हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यहाँ पर जो भी फ्लेंज बीम्स के बारे में हमने कंसेप्ट सीखे थे, एनालिसिस करना सीखा था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स, लेकिन हाँ, इन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के किसी पार्ट को आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के क्वेश्चंस में भी देख सकते हो। इसीलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना मेरे हिसाब से सजेस्टिवली सही रहेगा, चाहे आप कोई भी एई या जेई एग्जाम की तैयारी भी क्यों ना कर रहे हो। बाकी हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है जो कि बोलता है अ टी बीम ऑफ फ्लेंज विड्थ 1000 mm, फ्लेंज थिकनेस 100 mm, रिब विड्थ 250 mm हैड एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 500 mm। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ अपना टी बीम का सेक्शन। तो टी बीम का ये तो हो गया हमारे पास फ्लेंज, इसके अलावा हो गया हमारा ये वेब। ठीक है, अब ये बीच के पोर्शन को हटा देता हूँ बिकॉज ये दोनों ही आपके एक्ट करने चाहिए एज अ सिंगल बॉडी। एंड अब देखो क्या बोल रहा है, फ्लेंज की विड्थ दे दी गई है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दैट इज 1000 mm। ये दे दिया है फ्लेंज की विड्थ एज 1000 mm, है ना। इसी के अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, फ्लेंज की थिकनेस दैट इज गिवन एज इक्वल्स टू बी 100 mm, मतलब ये हो गया आपके पास DF। फिर इसी के अलावा रिब विड्थ का मतलब है ये वेब की विड्थ आपको दी गई है एज इक्वल्स टू बी 250 mm। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास डायमेंशंस, और इसके बाद दे दिया है इफेक्टिव डेप्थ। इसका मतलब कि ये जो आपका रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू बी 500 mm। चलिए, ये बात भी हमें को दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर आगे क्या बोल रहा है, दैट द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 22 mm डायामीटर। मतलब अगर मेरे को एरिया ऑफ स्टील निकालना हो तो मैं एरिया ऑफ स्टील क्या बोल सकता हूँ, 4 बार दिए गए हैं जिनका हर एक का एरिया क्या है, π/4 इंटू 22 स्क्वायर। ठीक है, ये π/4 इंटू 22 स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि हमारे जो बार्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर बार्स होते हैं। सो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से मेरे को एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी 4 इंटू अराउंड 380, दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 1520 mm स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास एरिया ऑफ स्टील। बाकी इसके अलावा एफ सी के दिया गया है, M20 बोल दिया, इसका मतलब एफ सी के की वैल्यू है मेरे पास 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एफ वाई की वैल्यू मेरे पास 250 दिया है, इसका मतलब एफ वाई की वैल्यू है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये लिखा था FE 250। तो चलिए, ये तो सारी वैल्यूज गिवन हैं, लेकिन हाँ, इसके हिसाब से पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, व्हाट इज द केस दैट इज अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमने देखा था टोटल 3 तरह के केस थे। पहला केस था कि भाई जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज के अंदर ही है ना, मतलब जो भी केसेस थे वो न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ के बेसिस पे थे, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी तब जाकर तो मैं ये चेक कर पाऊंगा कि मेरा जो क्वेश्चन है वो कौन से केस का बन रहा है। तो अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस को इक्वेट करता हूँ, और जब मैं इक्वेट करता हूँ तो यहाँ से मेरे को क्या मिलता है, 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU, और टेंसाइल फोर्स क्या मिलता है, दैट इज 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील। सो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से XU की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.87 इंटू FY इज 250, AST इज इक्वल्स टू बी 1520, और डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FCK दैट इज योर 20, और B विड्थ ऑफ फ्लेंज यहाँ पर ले लेना चाहिए, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 1000 mm। ठीक है, तो यहाँ पर से आप चेक करेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी XU की एज इक्वल्स टू बी 45.9 mm। बट अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर जो मेरा फ्लेंज की विड्थ यहाँ पर डेप्थ है दैट इज इक्वल्स टू बी 100 mm। इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो वैल्यू है ये 100 mm से छोटी है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरी न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ कहीं है। ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर वाले पोर्शन में ही आपका क्या था, कंप्रेसिव फोर्स था,
है ना। तो और कंप्रेसिव स्ट्रेस का डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है, मतलब पूरा का पूरा जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस का डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर फ्लेंज के पोर्शन में ही आ रहा है। मतलब जो आपका फॉर्मूला बनता था फॉर द रेक्टेंगुलर बीम, वही सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। बट उसके पहले ये चेक कर लेते हैं कि भैया एक्स यू मैक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी, ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ कि मेरा जो यहाँ पर सेक्शन बन रहा है वो अंडर इन्फोर्स्ड है कि ओवर इन्फोर्स्ड है। इसके लिए आपको ऑलरेडी जानते हो कि भैया ये वैल्यू ली जाती इक्वल्स टू 0.53D। कब? जब आपका एफ ई 250 दिया हो। 0.48D ले लिया जाता है अगर एफ ई 415 है, और अगर एफ ई 500 हो तो ले लेते हैं आप इसको 0.46D, है ना। तो अभी फिलहाल यहाँ से 0.53D, डी यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ तो डी की वैल्यू मेरे को दे दी गई है एज द 500 mm। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 265 mm। इसका मतलब मैं साफ साफ क्या देख रहा हूँ कि एक्स यू की वैल्यू जो है एक्स यू लिमिटिंग से कम है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ दैट सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। सेक्शन कैसा बन रहा है यहाँ पर? अंडर रेनफोर्स्ड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली डायरेक्टली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला क्या है? दैट इज 0.36 FCK इंटू BF इंटू XU इंटू लीवर आर्म इज योर D माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ XU। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये मैंने अभी फिलहाल कंप्रेसिव फोर्स के हिसाब से अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो FCK की वैल्यू मेरे पास 20, BF की वैल्यू है मेरे पास 1000, XU की वैल्यू है मेरे पास जो आ रही है 45.9, और D की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दे दी गई थी एज 500 माइनस 0.42 इंटू XU, सो दैट इज 45.9 अगेन। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 158.9 इंटू 10⁻6। बट ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू आएगी न्यूटन mm में। आपको कन्वर्ट करना है इसको किलो न्यूटन मीटर में, तो भैया आपको पता है किलो न्यूटन का आएगा एक 10⁻3, और मीटर और mm में भी आएगा 10⁻3। मतलब ये 10⁻6 को हटा दूं मैं तो यहाँ पर इस की जगह लिख सकता हूँ किलो न्यूटन मीटर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 158.9 किलो न्यूटन मीटर। सो दैट इज द सिंपल क्वेश्चन, जो कि एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो ये फर्स्ट केस पे बेस्ड क्वेश्चन था आपका। आई होप शायद आप भी इजीली सॉल्व कर पाए थे, है ना। लेकिन अगर आपको रेफरेंस याद करना हो तो भैया पिछले वाले सेशन में ये केस 1 था। केस 1 क्या था कि एक्स यू की वैल्यू जो है दैट इज लेसर देन द डी एफ, ठीक है। मतलब न्यूट्रल एक्सेस इज विद इन द फ्लेंज। सो ये वाला केस था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एंड यही केस जरूर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि अगर आपको रिवीजन करना हो तो पहले आपको ये क्लियर हो कि ये क्वेश्चन कौन से केस का है, फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा बाद में। चलिए अभी आगे बढ़ते टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बोलता क्या है देखते जरा। बोलता है कि एक टी बीम है जिसका कुछ यहाँ पर डायमेंशंस दे दिए गए हैं, है ना। तो ये पहले के 4 वैल्यूज तो डायमेंशंस हैं। फिर आगे बोलते हैं फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इफ द बीम सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन अल्टीमेट मोमेंट ऑफ 500 किलो न्यूटन मीटर। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में एक्चुअली मेरे को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया गया है, पूछ रहा है रेनफोर्समेंट, जबकि पिछले क्वेश्चन में रेनफोर्समेंट ऑलरेडी दे दिया था और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया था। तो फॉर्मूलेज तो हमें सबको पता है, लेकिन ये फॉर्मूलेज कैसे अप्लाई करना है सिर्फ उसी को समझने के लिए आपको ये क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगेन वापस से। देखिए डायग्राम आई होप शायद बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे जरूरत तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। अच्छा यहाँ नहीं, नीचे दिखाता हूँ, बेटर रहेगा। तो ये है, लेट अस सपोज दिस इज योर टी बीम, एंड टी बीम में आपका वेब और फ्लेंज दोनों ही पोर्शन होता है। तो ये मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिए है, एंड इसके बाद यहाँ पर दे दिया है फ्लेंज की विड्थ दैट इज गिवन एज 1500 mm। फ्लेंज की थिकनेस दे दी गई है एज इक्वल्स टू बी 120 mm। रिब विड्थ मतलब ये वेब की विड्थ दे दी गई है एज 300 mm, और जो टोटल यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ है वो दे दी गई है 750 mm। कहाँ तक के लिए? रेनफोर्समेंट के सेंटर तक के लिए। फिर इसके बाद बोल रहा है दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी कितना है? 500 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि मेरा पहला ही केस आ रहा है, दैट मीन्स कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो आपके फ्लेंज के अंदर ही
लाई कर रही है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट एज्यूम न्यूट्रल एक्सिस टू लाई विद इन द फ्लिंज। ठीक है सर। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपना रेक्टेंगुलर बीम वाला इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता था दैट इज कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, वो यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ। दैट इज 0.36 FCK इंटू BF इंटू XU इंटू लीवर आर्म इज योर D माइनस 0.42 XU। तो ये अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मुझे ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में 500 किलो न्यूटन मीटर, मतलब इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर में यहाँ पर लिख सकता हूँ। फिर इसी के अलावा मेरे पास FCK क्वेश्चन में दिया हुआ है एज 20, ये मेंशन था। FY ये दिख रहा है 415, है ना। BF की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1500। XU की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी, है ना, ये निकालना है मुझे। और इसी के अलावा D की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है एज 750 माइनस 0.42 XU। सो यहाँ से देखिए मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है फॉर द XU। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। XU इंटू 750 माइनस 0.42 XU, ये इक्वेशन मिलेगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 46296.3। सो यहाँ से अब आप XU की वैल्यू निकालेंगे। XU की पॉजिटिव आपको वैल्यू लेनी है एंड दैट इज इक्वल्स टू बी 64.02 mm। देखिए 64.02 mm ऑब्वियसली बात है, ये डेप्थ ऑफ फ्लिंज से छोटा है। इसका मतलब दिस इज लेसर देन DF। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, आवर एजम्पशन इज राइट, आवर एजम्पशन इज करेक्ट। ठीक है सर, अपना एजम्पशन क्या था कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो आपके फ्लिंज के अंदर ही लाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप जरा एक बार XU मैक्स निकाल लेते ताकि ये कंपैरिजन हो जाए कि हमारा जो सेक्शन है वो अंडर इन्फोर्स्ड है कि ओवर इन्फोर्स तो नहीं है। तो अगर मैं XU मैक्स की बात करता हूँ फॉर 415 स्टील, तो ये वैल्यू होती है 0.48 टाइम्स ऑफ D। सो 0.48 टाइम्स ऑफ D की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है एज 750। सॉल्व करते हैं इसको तो ये आ जाता है 360 mm। ऑब्वियसली बात है दिस इज मोर देन योर XU दैट इज 64.02। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, आवर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, आवर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। ऑब्वियसली बात है, ये चेक कर लेना जरूरी रहेगा हमारे लिए। चलिए ये चेक हो गया है, तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था, मुझे कैलकुलेट करना था भैया व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टील। अब एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए काम करते हैं, कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं। फॉर एरिया ऑफ स्टील इक्वेट कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस। कंप्रेसिव फोर्स मुझे पता है 0.36 FCK है इंटू B इंटू XU, और टेंसाइल फोर्स मुझे पता है दैट इज 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील होता है। मुझे एरिया ऑफ स्टील निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 0.36। FCK की वैल्यू 20 है, B की वैल्यू मेरे पास पता है 1500 का है, ये रही। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। XU की वैल्यू मेरे पास है 64.02। अब आप बोलोगे ये कहाँ है सर, ये देखो ये रही 64, कहाँ है, कहाँ, ये रहा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 0.87 FY की वैल्यू है 415। ये मत पूछ लेना कहाँ है, ये लिखा हुआ था 415। चलिए ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा एज इक्वल्स टू बी 1915 mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक पर्टिकुलर डायमीटर लेकर नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करके फाइनली इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो। लेकिन आगे देखो इस क्वेश्चन में जो हमारा एजम्पशन यहाँ पर कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, दैट न्यूट्रल एक्सिस इज विद इन द फ्लिंज। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर दिया ताकि आपके रिवीजन में आपको हेल्प मिल जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन को भी आगे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बोलता है कि एक टी बीम है, अगेन उसकी फ्लेंज विड्थ दे दी है, फ्लेंज की थिकनेस दे दी है, इफेक्टिव डेप्थ दे दी है, रिब की विड्थ दे दी है, सारी वैल्यूज दे दी गई है। फिर उसके बाद आगे बोलता है कि फाइंड द रिइंफोर्समेंट एंड द लिमिटिंग मोमेंट रिक्वायर्ड यूज M20 एंड FE415। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर देने के बाद बोलता है कि भाई अगेन मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन जो सेकंड था वैसा ही है हमारे थर्ड क्वेश्चन भी। कैसे करना है सॉल्व, अगेन सेम चीज मैं यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ दैट
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर XU मैक्स और XU लिमिटिंग, है ना। तो XU लिमिटिंग की वैल्यू निकाल देते हैं फॉर Fe415, वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 0.48 टाइम्स ऑफ D, है ना। अब इफेक्टिव डेप्थ कितनी क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू बी योर 500 mm। ठीक है सर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 240 mm। लेकिन सर ये तो XU मैक्स है ना। मैं यहाँ पर एक्चुअली XU की वैल्यू पहले निकालूंगा, है ना। लेकिन XU की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो उसके लिए दिक्कत यहाँ पर यह है कि एरिया ऑफ स्टील मेरे को पहले से नहीं पता है। और अगर मैं यहाँ पर ये एज्यूम करने जाता हूँ कि नहीं भैया मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज में ही है, तो चाहो तो आप लोग वो करके देख सकते हो। लेकिन जब ये करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आपको जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आ जाएगी देन दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका जो फर्स्ट एजम्पशन था, कौन सा एजम्पशन, दैट द न्यूट्रल एक्सिस इज विद इन द फ्लेंज, अगर वो एजम्पशन गलत होता जो कि इस क्वेश्चन में होने वाला है ना, आप चाहो तो करके के देख सकते हैं। लेकिन अगर ये आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप यहाँ पर क्या चेक करेंगे, अब आप यहाँ पर ये XU लिमिटिंग की वैल्यू को ही XU ले लेंगे, कंसीडरिंग योर सेक्शन टू बी बैलेंस्ड सेक्शन। सेक्शन को कैसा एज्यूम करते हुए, बैलेंस सेक्शन एज्यूम करते हुए आप XU और XU मैक्स को इक्वेट या इक्वल मान सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 3/7 ऑफ XU चेक करूँ, मतलब हमारा अगर मैं ये एज्यूम करता हूँ कि रेक्टेंगुलर जो आपका वेरिएशन था, लीनियर वेरिएशन था स्ट्रेस में, वो पूरे के पूरे फ्लेंज में रहे। इसके लिए चेक करने के लिए 3/7 ऑफ XU जब चेक करता हूँ तो 3/7 ऑफ 240 ये वैल्यू आ जाती है इक्वल्स टू बी 102.9 mm। ठीक है, एंड देखिए ये वैल्यू है 102.9 और जबकि हमारे पास थिकनेस कितनी दी गई है, दैट इज 90 mm, है ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट दिस इज मोर देन द डेप्थ ऑफ फ्लेंज। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ दैट स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म इन द फ्लेंज। ठीक है, ना याद आ रहा हो तो आपको डायग्राम याद करवा देता हूँ। देखिए ये था आपका फ्लेंज T सेक्शन में, ठीक है, नीचे ऑब्वियसली बात है जाएगा आपका वेब पोर्शन भी रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि ये जो हमारी डेप्थ है दैट इज गिवन एज इक्वल्स टू बी 90 mm, और मेरी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कहाँ आ रही है, मेरे न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ आ रही है यहाँ। ठीक है, सॉरी ये न्यूट्रल एक्सिस भी नहीं है बल्कि ये क्या है, 3/7 ऑफ XU है। कितना है ये, दैट इज 102.9, ये हमने अभी कैलकुलेट करा, है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपली ये है न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है हमारा, न्यूट्रल एक्सिस है 240 पर। ठीक है, सो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, कितने डिस्टेंस पर, 240 पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वेरिएशन देखूँ तो वेरिएशन कैसा है, इस पर्टिकुलर लेवल तक तो है लीनियर और उसके बाद है ये वेरिएशन कैसा, पैराबोलिक। बट ऑब्वियसली बात है अगर मैं चेक करूँ हमारे इस फ्लेंज में तो पूरे के पूरे में ही कैसा है वेरिएशन, दैट इज लीनियर और यूनिफॉर्म वेरिएशन बोल सकते हो, है ना। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर चेक करूँ तो हमारा सेकंड केस बन रहा है, केस क्या है वो ये है। ठीक है, केस इज दैट स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म इन द फ्लेंज, ये सेकंड केस था जो आपने एनालिसिस में देखा था। और अगर ऐसा केस हो तो बिल्कुल आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कंप्रेसिव फोर्स का, है ना। कंप्रेसिव फोर्स बोल दो क्या था, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। अगर मैं ये लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज 0.36 FCK इंटू विड्थ ऑफ द वेब इंटू XU। ठीक है, इंटू XU, जिसको मैंने अभी यहाँ पर बैलेंस सेक्शन के लिए XU मैक्स के बराबर ले लिया है। लीवर आर्म था हमारा यहाँ पर, दैट इज, अच्छा ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए लीवर आर्म मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, अदरवाइज यहाँ पर हम लोग तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स निकाल रहे हैं, तो लीवर आर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ सर, जो लीनियर पोर्शन है उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, 0.446 इंटू 20 इंटू योर FCK इंटू योर BF माइनस BW, मतलब ये फ्लेंज वाला ही पोर्शन है ना। हम लोग वेब को अलग करते थे और फ्लेंज वाला एक्स्ट्रा जो पोर्शन है उसको अलग लिखते थे, यही करते थे, इंटू DF। ठीक है, ये हो जाता था हमारा कंप्रेसिव फोर्स, और टेंसाइल फोर्स क्या आ जाएगा, दैट इज 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील। इक्वेट कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करके, 0.36 इंटू 20 इंटू B
W दैट इज BW मतलब विड्थ ऑफ रिब दिया हुआ है 30 mm, ठीक है 30 है 300 है, सो इधर लिख देता हूँ 300 इंटू XU की वैल्यू हमने अभी भी निकाली दैट इज 240, ठीक है, प्लस 0.446 इंटू FCK दैट इज गिवन एज 20, BF की वैल्यू दी गई है 1500, ये लिख रही है 1500, माइनस BW इज इक्वल टू बी 300 इंटू 90 इज योर DF इज इक्वल टू बी 0.87 FY की वैल्यू है मेरे पास 415 इंटू AST लिमिटिंग। सो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू बी 4104 mm², ठीक है। तो ये रेनफोर्समेंट हो गया। बाकी हाँ, इसके अलावा लिमिटिंग आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला है, तो MOR लिमिटिंग या फिर MU लिमिटिंग भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, देखो जो आपने दो कंप्रेसिव फोर्सेस निकाले हैं उन्हीं को लीवर आर्म, उनके रिस्पेक्टिव लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, वो बिल्कुल आपको पता है, दैट इज 0.36 FCK इंटू BW, ठीक है, इंटू XU दैट इज द वैल्यू ऑफ C1 इंटू लीवर आर्म इज नथिंग बट दैट इज D माइनस 0.42 XU, ठीक है, यहाँ पर XU मैक्स ले लेंगे, प्लस 0.446 FCK, ये हमारा कांस्टेंट जो था फ्लेंज विड्थ में ही उसके लिए है, FCK ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इंटू BF माइनस BW इंटू DF इंटू स्मॉल d माइनस DF बाय 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। चलिए 0.36 इंटू FCK इज 20, विड्थ ऑफ वेब इज 300, XU की वैल्यू मेरे को पता है 240 है, D की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी है इफेक्टिव डेप्थ 500 mm, ठीक है, माइनस 0.42 XU की वैल्यू मेरे पास 240 प्लस 0.446 इंटू FCK दैट इज 20 इंटू BF की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, दैट इज विड्थ ऑफ लेंथ दैट इज 1500 माइनस 300 दैट इज BW, DF की वैल्यू मेरे पास है डेप्थ ऑफ लेंथ दैट इज 90 और स्मॉल d दैट इज 500 माइनस DF इज अगेन 90 बाय 2। सो अगेन देखो इससे आपको MU लिमिटिंग की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी 645.28 किलो न्यूटन मीटर। वैसे वैल्यू पहले न्यूटन mm में आएगी, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो दिस इज योर सेकेंड आंसर, जबकि फर्स्ट आंसर आपको पूछा था एरिया ऑफ स्टील, वो अभी आपने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगेन देखो यहाँ पर फॉर्मूले जो पढ़े थे ना उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले, कुछ अलग नहीं बनेंगे। लेकिन ये था हमारा कौन सा केस, दिस वाज योर सेकंड केस, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, बिकॉज थर्ड केस पे भी क्वेश्चन देखने हैं। थर्ड केस क्या बनेगा कि जो आपका फ्लेंज है उसमें स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं होगा, जिसमें आप इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेंज निकालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या बोलता है देखते जरा। एक टी बीम दे दिया गया है जिसका फ्लेंज विड्थ दिया है, थिकनेस दिया है, रिब विड्थ दिया है 250 mm और यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ दे दिया है 400 mm। मेरे को पूछता है कि भैया रेनफोर्समेंट बता दो फॉर द बैलेंस्ड सेक्शन। दैट मीन्स क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो सेक्शन है वो कैसा है, बैलेंस्ड है, और उसके लिए साथ साथ में यहाँ पर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि जो सेक्शन है वो कैसा है, बैलेंस्ड सेक्शन है। अच्छा, बैलेंस्ड सेक्शन के लिए क्या होता है कि जो XU की वैल्यू होती है वो XU मैक्स के बराबर होती है ना। और XU मैक्स की वैल्यू कितनी होगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.48 टाइम्स ऑफ D। क्यों, क्योंकि जो स्टील दिया गया है वो कौन सा है, दैट इज 415 स्टील, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था। हाँ 0.48 होगा कि 0.53 होगा ये आपको बिल्कुल पहले से पता होना चाहिए, जो कि आपने सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में ही सीख लिया था। सो अगर मैं D की बात करूँ, D मतलब इफेक्टिव डेप्थ होता है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है एज 400 mm। सो सॉल्व कर ले अगर इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 192 mm। बट दिस इज योर XU, और ये जो XU है ये साफ दिख रहा है कि ये हमारे डेप्थ ऑफ लेंथ से तो नीचे ही है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट एज XU मैक्स इज मोर देन योर DF, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दैट न्यूट्रल एक्सिस इज below the flange of your T-beam। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर हमारे फ्लेंज में यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो उसके लिए आप क्या कैलकुलेट करते हो, 3/7 ऑफ XU निकालते हो।
अब 3/7 ऑफ दिस वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दैट विल बी 3/7 ऑफ 192, जिसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 82.3 mm। अब देखिए डेप्थ ऑफ फ्लेंज यहाँ पर दिया 100 mm, सो दिस इज लेसर देन 100 mm। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये आपका फ्लेंज है ना, फ्लेंज की थिकनेस कितनी दे दी गई है एज 100 mm, तो जो आपका 3/7 ऑफ XU है वो कहाँ है, वो 82.3 पर है। इसका मतलब कि जो वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस होगा, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस कुछ इस तरह का होने वाला है। ठीक है, मतलब ये पूरे की पूरी डेप्थ में जो है आपका जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं YF की वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में मैं आप कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट। अच्छा, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ दैट स्ट्रेस इज नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेस इज नॉट यूनिफॉर्म इन द फ्लेंज, है ना, ये लिख सकते हैं इन द फ्लेंज। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे YF, एंड व्हाट इज YF, YF इज योर इक्विवेलेंट फ्लेंज डेप्थ। फॉर्मूला क्या होता है YF का, दैट इज 0.15 टाइम्स ऑफ XU प्लस 0.65 टाइम्स ऑफ प्लस 0.65 टाइम्स ऑफ योर DF। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 0.15 टाइम्स ऑफ XU इज नथिंग बट दैट इज 192, और DF की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है एज 100। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 93.8 mm। अब देखिए YF की वैल्यू मिल गई है आपको। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए आप कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस को इक्वेट कर दोगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट टू कैलकुलेट AST आप क्या करोगे, कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस को इक्वेट करोगे। अच्छा, कंप्रेसिव फोर्स में बात कर लेते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू बी 0.36 FCK इंटू BF इंटू XU, है ना। और अगर ये तो C1 हो गया, C2 की बात कर लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.446 FCK और BF माइनस BW पोर्शन इनटू YF। और टेंसाइल फोर्स की बात कर लेता हूँ, तो दैट इज 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो FCK की वैल्यू मेरे पास है 20, BF की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में विड्थ ऑफ लेंस दिया है 1200, सो यहाँ पर लिख देता हूँ 1200, और XU की वैल्यू है मेरे पास कहाँ लिखी है, XU इज 192। ठीक है, तो इंटू 192। ठीक है, प्लस आगे लिख देते हैं 0.446 इंटू अगेन FCK इज 20 इंटू FCK तो हो गया। YF की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 93.8, ये निकाली थी अभी हमने। अब BF माइनस BW लिखना है, तो BF की वैल्यू मेरे पास 1200, और BW मतलब विड्थ ऑफ द योर वेब कितना है, तो ये दिया हुआ 250। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 250 लिख देता हूँ। ये तो हो गया कंप्रेसिव फोर्स। और टेंसाइल की बात कर ले, 0.87 इंटू FY इज योर 415। एरिया ऑफ स्टील मुझे यहाँ पर निकालना है, लेकिन ध्यान दीजिए बैलेंस सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये AST लिमिटिंग हो जाएगा। तो AST लिमिटिंग यहाँ पर बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो, कोई और अननोन है ही नहीं, एक ही अननोन है। सो यहाँ से फिलहाल जो AST लिमिटिंग की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अराउंड 3150 mm। ठीक है, तो यहाँ से इस वैल्यू को यूज करके आप कोई एक पर्टिकुलर साइज ऑफ बार एज्यूम करते हुए नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर सकते हो। सो मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स एज्यूमिंग सम suitable size of bar। ठीक है, सम suitable size of bar। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार्स निकालना बिल्कुल आप लोगों को आता है, वो मैं आप लोगों के ऊपर अभी यहाँ पर फिलहाल छोड़ रहा हूँ। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए रेनफोर्समेंट निकाल लिया, उसके बाद आगे बोल रहा है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो भैया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैं कंप्रेसिव फोर्स से निकालूंगा, तो कंप्रेसिव फोर्स C1 इंटू लीवर आर्म 1 एंड प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2 लिखते हैं हम लोग। तो C1 यहाँ पर मतलब फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा 0.36 FCK, है ना। और आगे BF इंटू XU, और लीवर आर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज D माइनस 0.42 XU। ठीक है, इसी के अलावा सेकेंड कंप्रेसिव फोर्स क्या है, दैट इज 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW,
इंटू वाई एफ, और लीवर आर्म क्या हो जाएगा, दैट इज डी माइनस वाई एफ बाय 2। वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। सो 0.36 इंटू एफ सी के इज 20, बी एफ की वैल्यू है 1200, एक्स यू की वैल्यू है मेरे पास 192, डी की वैल्यू है मेरे पास, देखो क्वेश्चन में दी हुई है 400, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका था यहाँ पर, है ना। बाकी 0.42 एक्स यू लिख देता हूँ, 0.42 इंटू 192, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर क्या आएगा, 0.446 इंटू अगेन एफ सी के, दैट इज 20, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू मतलब 1200 माइनस 250, वाई एफ की वैल्यू मेरे पास 93.8, और डी की वैल्यू मेरे पास 400 माइनस वाई एफ बाय 2 मतलब 93.8 बाय 2। सो दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर। तो जो पहली टर्म का वैल्यू आएगी दैट विल बी 110.37, और सेकंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी 280.67, है ना। लेकिन ये जो दोनों वैल्यूज आएंगी किलो न्यूटन मीटर में आएगी, आपको वैल्यू मिलेगी न्यूटन एमएम में, उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा किलो न्यूटन मीटर में, ऐड करके फाइनली जो टोटल वैल्यू आएगी दैट विल बी 391.04 किलो न्यूटन मीटर। देखिए ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप काउंट कर सकते हो एज योर थर्ड केस, बट फिलहाल इस सेशन में मैंने 4 क्वेश्चन करके बताए हैं, लेकिन इतनी फास्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ जब मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करा है तो कैलकुलेशन वाला जो टाइम था वो यहाँ पर मिसिंग था, है ना। आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन में भी टाइम लग जाएगा। तो जहाँ अभी फिलहाल मैंने 31 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इसकी जगह हो सकता है आपको 45 मिनट्स लग जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए अगर आप खुद भी इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो। फिलहाल चलिए यहाँ पर इस सेशन को मैं एंड करता हूँ इसी आशा के साथ कि आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगले सेशन में कुछ और नया सीखने के लिए मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।